दोस्तों ये बात तो माननी पड़ेगी कि अब तक कोई मुसलमान मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा था। ये चर्चा ही एआईएमआईएम की वजह से शुरू हुई है। आज आपको ये दिखाऊंगा कि बिहार में कितने ऐसे राजनेता थे जो मुस्लिम समाज से आते थे और मुख्यमंत्री बने। वो तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने जो परतें खोली है उससे सबसे ज्यादा नुकसान और डेंट किसे पहुंचने जा रहा है, क्यों बौखलाहट है हर तरफ, क्या कह दिया अब बिहार की धरती पर जाकर असदुद्दीन ओवैसी ने, जिसकी वजह से कई राजनीतिक दलों, खास तौर पर दोनों गठबंधनों में हलचल जैसे हालात हैं। ये हालात कैसे पैदा हो गए? क्या केवल आरजेडी के लिए असदुद्दीन ओवैसी एक चुनौती बने हैं, या वाकई जो आज बयान दिया गया वो बयान बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के लिए भी एक चुनौती है? हड़कंप उधर भी मचा हुआ है। तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी के ऐसी हुंकार जो वैसे आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पहले भी दिखा चुका है, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचे तो आपके अपने चैनल की खबर पर मोहर भी लगाई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं फिर कहता, सर्वे आ रहे थे, तमाम तरह की बातें हो रही थी। हर कोई कह रहा था कि दलितों का हितैषी कौन, महादलितों का हितैषी कौन, पिछड़ों का हितैषी कौन, अति पिछड़ों का हितैषी कौन। इन तमाम चीजों पर बातचीत चल रही थी। कोई बता रहा था चारा चोर तो कोई कह रहा था वोट चोर। इन सब में बातें उलझी हुई थी। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि सबका साथ सबका विकास करने का दावा करने वाली पार्टी ने एक समुदाय विशेष को लेकर काफी कुछ कहा भी और किया कुछ नहीं? क्या कभी सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जो मुसलमानों से वोट तो मांगती हैं, लेकिन क्या उनके साथ खड़ी नजर आई? क्या आरजेडी और कांग्रेस ने उस तरीके से मुस्लिम राजनीति और मुस्लिम वोटर्स पर ध्यान केंद्रित किया था, या सिर्फ उन्हें वोटर माना था? ये तमाम चीजों का, सवालों का जवाब एक मुश्त आपको मिलने जा रहा है। जरा सुनिएगा, जब असदुद्दीन ओवैसी बिहार जाते हैं और दहाड़ते हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा पहले ये सुनिए। और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आपको जवाब दो। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। अरे जो लोग बार बार एमवाई बोलते हैं, अरे बताओ कौन है? याद रखिए, डरना नहीं है बीजेपी से। जमहूरियत है, ये चंपारण की सरजमीन है। जुल्म करने वाले अंग्रेजों को हमारे बुजुर्गों ने मार मार कर भगा दिया था अंग्रेजों को। तो अब इसमें आपको दोनों तीनों चीजें इतनी देर में पता लग गई होंगी। जी हां, चंपारण की धरती पर दहाड़े थे असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, ओवैसी साहब को आप चाहे किसी भी, आप उन्हें पसंद करें ना करें, ये सबकी आपकी अपनी अपनी पसंद है और कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि पसंद करो। लेकिन ये बात आप कभी भी, जिस नेता को आप पसंद करते हैं, अगर उससे मुलाकात होती है तो जरा पूछ लीजिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठकर वो डिबेट कर सकते हैं। बिना हिंदू मुसलमान की एक बार डिबेट करके देख लें, और कर भी लें हिंदू मुसलमान पर, लेकिन संविधान का ख्याल रखें, कानून का ख्याल रखकर। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, यकीन मानकर चलिए। मैं ये नहीं कहता हर किसी और राजनीतिक दल में असदुद्दीन ओवैसी के से ज्यादा बुद्धिजीवी कोई नहीं होगा, लेकिन मौजूदा तौर पर जितना ज्ञान संविधान और कानून का ओवैसी को है, उतना किसी के पास नहीं। इस दौर में जो अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी एंकर कहते हैं, उनके पास भी नहीं। पसीना छूट जाता है। इनका एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज जो होता है असदुद्दीन ओवैसी का, वो कानून और संविधान के दायरे में रहकर होता। यही तो है बात कि अकबर उद्दीन ओवैसी के बयान को आज भी चाहते हैं कि वो जिंदा रहे बयान, और उस बयान के आधार पर ओवैसी की खिंचाई होती रहे, एआईएमआईएम की खिंचाई होती रहे। वो बात अलग है कि इनकी पार्टी के नेता कितने गंदे और घिनौने बयान देते हैं, तब इन्हें याद नहीं आता। खैर, असदुद्दीन ओवैसी ने एक साथ महागठबंधन से लेकर बीजेपी दोनों के पेच कस दिए थे। बता दिया कि आपकी तादाद ज्यादा है, दिक्कत नहीं है। क्या आपने कभी ओवैसी को तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर ये शोक जताते हुए देखा, गुस्सा होते हुए देखा? नहीं। उन्होंने सिर्फ सवाल उठाया। मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया, क्या गुस्सा होते हुए देखा? नहीं। विरोध किया? नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर मुकेश सहनी बन सकते हैं, एक मल्लाह का बेटा बन सकता है, तो एक आदम का बेटा क्यों नहीं, एक मुसलमान क्यों नहीं? फिर उन्होंने बस तुलनात्मक किया है
कि 1.5 से 2.5% वाले मल्ला समुदाय समय बिहार के अंदर है। तो मुकेश सहनी को बना रहे हैं उप मुख्यमंत्री, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, लेकिन मुसलमान क्यों नहीं? क्या केवल वो दली उठाने का काम आएगा? यही नहीं, आगे उन्होंने बीजेपी के भी पेच कसे कि याद रखना कैसे हालत कर दी थी हमने, जब हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से अत्याचार करने वालों को भगाया है, ये उन्होंने कहा। चलिए अगली खबर देखिए। AIMIM चीफ जो है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, जब मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता? इसके साथ साथ जी न्यूज़ की भी खबर है। खबर क्या है? अब बात बराबरी की होगी, गुलामी की नहीं है, भीख नहीं मांगी जाएगी, बल्कि अपना हक छीन कर लिया जाएगा, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन के डिप्टी CM फेस पर सवाल खड़े किए हैं। गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तंज कसा कि 3% आबादी वाले मल्लाह समाज को उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जा सकता है तो 17% मुस्लिम आबादी को क्यों नहीं? साथ ही सोशल मीडिया X यानी ट्विटर पर लिखा, अब बात बराबरी की होगी, गुलामी की नहीं। यह खुलकर किया जा रहा। उन्होंने कहा यह मुद्दा कैसे पीछे, बड़े हक की बात करते हो ना, सब जाते हैं, सारा राजनीतिक दल, किसी से पूछिए हक चाहिए, हम दे देंगे हक, हम दे देंगे हक, तो दो हक, वही तो चाहिए। तुम दे दो, मत दो वोट, AIMIM को वोट मत दो, लेकिन पहले बही खाता अपना दिखाओ कि जब जब तुम्हें चुना गया बिहार के अंदर तो कितनी बार सत्ता में आने के बाद हक दिया। पहले तो बीजेपी का देख लो, आप पहले बीजेपी से शुरू करते हैं, ये JDU के साथ शुरू करते हैं। 20 बरस बीत चुके हैं, लमसम अगर इधर उधर करके कर भी लूं तो मैं 3 साल RJD के साथ सरकार रही होगी 2 बार में, बाकी 17 साल में कितना हक दे दिया, कितने हक दिए गए? जब जब चुनाव करीब आए तभी याद आया नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ रहकर कि हक देना इनको, इनका अधिकार देना है, वरना नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वरना उसके बाद यही सवाल उन्होंने RJD से भी पूछा, यही सवाल कांग्रेस से भी पूछ लिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसे वोट देना है, नहीं, ये आप लोगों को तय करना है, लेकिन वाकई AIMIM ने समीकरण नया तैयार तो किया, एक ऐसा समीकरण तैयार किया जिसकी काट दोनों के पास नहीं है, ना महागठबंधन के पास और NDA के पास तो बिल्कुल भी नहीं। आगे देखिए, उमाशंकर सिंह वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने एक पूरी थ्योरी दी और इस थ्योरी को जरा समझना चाहिए। ये थ्योरी केवल 17 साल के लिए नहीं है, यह आजादी के बाद से लेकर बिहार में क्या क्या हुआ उसको लेकर जरा गौर से सुनिएगा। बिहार ने 1970 के दशक में अब्दुल गफूर के तौर पर अब तक सिर्फ एक मुसलमान मुख्यमंत्री देखा है, कभी कोई मुसलमान उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहा, मुसलमान उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहा, मुख्यमंत्री रहे अब्दुल गफूर, उसके अलावा कोई नहीं। कहने का मतलब यह है कि 17-18% होने के बाद भी मुसलमानों को अपनी रहनुमाई में कमी की शिकायत रही है। बात यह नहीं रहनुमाई में रही है, दरअसल जितनी संख्या है उस हिसाब से वो एक ऐसा दल कोई मिल नहीं पाया अब तक जो सत्ता में इस कदर भागीदार हो, जो अपनी बात दमखम के साथ रखकर अपना मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनवा पाए। ये क्लियर बात है, झूठ बात नहीं है। वरना आप देखिए, किसी भी दल को उठाइए, क्या मुसलमानों के लिए वोट की बात तो होती है, लेकिन उस तरीके से उस बात को ले नहीं पाता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब से असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है तब से बिहार में हलचल है सियासी तौर पर सबसे ज्यादा। नमस्कार।